आर्षि की चतुराई। एक राज्य में एक प्रसिद्ध आर्षि मुनि रहते थे जो लोगों के भाग्य को बताते थे। उस राज्य के सभी व्यक्ति आपस में ऋषि मुनि के कौशल की चर्चा करते थे। यह बात एक दिन राज्य के राजा के कानों तक पहुंची। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की लालसा हुई और उन्होंने ने अपने मंत्रियों को भेजकर पूरे आदर सत्कार के साथ आर्षि को अपने महल में लाने के लिए आमंत्रण भेजा। राजा के मंत्री आदेशानुसार आर्षि के पास पहुंचे और राजा के आमंत्रण के बारे में बताया और चलने के लिए आग्रह किया। आर्षि ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और चलने के लिए तैयार हो गए। आर्षि जब महल पहुंचे तब राजा ने उनका पूरे दिल से आदर सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन करने के बाद राजा ने आर्षि से आराम करने को कहा और राजा उनके कमरे से चले गए बिना अपनी बात रखें। आर्षि के आराम करने के बाद राजा उनके पास पहुंचे और अपने मन की बात को सामने रखी और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा। आर्षि ने राजा की जन्म कुंडली मांगी और उसे ध्यान से देखने के बाद राजा को बताया कि आपके जीवन में सब मंगलमय है और आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हुए और आर्षि की झोली सोने और चांदी से भर दी। राजा के दिमाग में अचानक से अपने दुर्भाग्य के बारे में जानने की लालसा होने लगी और आर्षि से उसने अपना दुर्भाग्य देखने को कहा। राजा के आदेश पर आर्षि से ने राजा के भविष्य में दुर्भाग्य से जुड़ी सारी बातें बता दी। राजा अपने बारे में कुटिल शब्दों को सुनकर आर्षि पर क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। राजा ने अपनी तलवार उस आर्षि के गर्दन पर रखते हुए कहा कि तुम पाखंडी हो, अगर नहीं तो अब तुम मेरी मृत्यु का समय बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। आर्षि यह समझ चुका था कि दुर्भाग्य के बारे में जानकर राजा क्रोधित हो चुका है। अब आर्षि ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और राजा से कहा कि मेरे मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो। राजा ने अपनी तलवार उस आर्षि के गर्दन पर रखते हुए कहा कि तुम पाखंडी हो, अगर नहीं तो अब तुम मेरी मृत्यु का समय बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। आर्षि यह समझ चुका था कि दुर्भाग्य के बारे में जानकर राजा क्रोधित हो चुका है। अब आर्षि ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और राजा से कहा कि मेरे मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और गर्दन से अपनी तलवार हटा दिया। आर्षि की यह बात सुनकर राजा सहम गया, क्योंकि अगर उसने आर्षि को मार दिया होता तो उसके 1 घंटे बाद खुद भी मर जाता। इसके बाद राजा ने आर्षि से माफी मांगी और उन्हें जाने दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने व मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सोच समझकर चतुराई से काम लेना चाहिए। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला जा सकता है, यदि आप संयम से काम लें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एक राजा और आर्षि की चतुराई की कहानी पसंद आई होगी।